नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कुछ खबरें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है। इस देश में क्या हो रहा है? क्या सबने अपनी अपनी हिस्से की ईमानदारी छोड़ दी है? पूरा इंस्टीट्यूशन जो है वो एक ही जाति, एक ही धर्म की भाषा बोल रहा है। कहीं से कोई उम्मीद बची है कि नहीं? मुझे लगता है अब सिर्फ एक ही उम्मीद बची है, वो है इस देश की जनता। सुप्रीम कोर्ट को लेकर लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं मैं ये भी बताऊंगा। लखीमपुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, लेकिन लोग क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, उनके लॉजिक में दम भी है। सोचिए, जिस यूपी में बुलडोजर चलता है, गाड़ी पलटती है, वहां 9 लोग की मौत हो चुकी है और 9 लोगों की मौत में किसी की गिरफ्तारी नहीं। या तो किसान को गिरफ्तार करो या फिर बीजेपी नेता और मंत्री के बेटे को गिरफ्तार करो। किसी ने तो उस 9 लोगों को मारा होगा या वो खुद मर गए। मतलब बेशर्मी की इंतहा होती है क्या? 9 लोग की जो मौत हुई है, किसी ने तो मारा होगा भाई साहब। अगर शंभू ने मारा तो शंभू को गिरफ्तार करो, या शंभू को जिसने मारा उसको गिरफ्तार करो। ये बीजेपी न्यू इंडिया है। 9 लोगों की मौत हो जाए और किसी की गिरफ्तारी तक ना हो। आज सुन रहे हैं कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसको लेकर भी पूरा मामला साफ नहीं है कि आखिर किसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन जो आशीष मिश्रा है, उनको पुलिस सिर्फ नोटिस दे रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ नोटिस। लेकिन बीजेपी में उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है जो थोड़ा बहुत सवाल उठाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया है। मेनका और वरुण गांधी को कार्यकारिणी में नाम नहीं है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ साफ कहा है कि बीजेपी की पूरी सरकार जो है वो पक्षपात करती है, वो सरकार नहीं है, न्याय नहीं करती। जबकि सत्ता में बैठने के बाद आप किसी जाति धर्म के हो, आप जज हो, बैरिस्टर हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप न्याय करें। अब सोचिए कि लखीमपुर खीरी का पूरा वीडियो सामने आ गया। आज तो फिर से किसी कांग्रेस बीजेपी नेता पर आरोप है कि गाड़ी चढ़ा दिया चंडीगढ़ में। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या इन सारी घटनाओं के लिए, जैसे असम में घटना जो हुई 2 राज्यों के बीच, आज जम्मू कश्मीर में 2 टीचरों की हत्या कर दी गई। पता है मीडिया क्या चला रहा है कि आतंकवादियों ने सिखों की हत्या की, मतलब मुसलमानों को छोड़ दिया, सिखों को मारा। अरे भाई साहब, सिखों को मारा या दलितों को मारा या पिछड़ों को मारा या मुसलमानों को मारा तो इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री लेंगे ना। मुझे तो यहां भी शक होता है कि सोचिए कि दो सिख समाज के लोगों को मुस्लिम आतंकवादी मारते हैं, जो आतंकवादी हैं। कहीं ये खेल तो फिर नहीं शुरू हो गया है मुसलमान वर्सेस सिख करने का? लेकिन एक ही तरह के तरीके रोज चलते नहीं है। लोग पुलवामा पर भी सवाल उठा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कराने की तमाम कोशिशों पर सवाल उठा रहे हैं, और लोग सवाल पूछ रहे हैं। बहस तो ये होनी चाहिए। मीडिया ने हेडलाइन मैनेजमेंट कर दिया। ये अखबार का ताकत होती है, मीडिया की ताकत। जो मीडिया लखीमपुर में थी, वो मीडिया अब कश्मीर पहुंची और सिर्फ ये कहेगी, रुबिका लियाकत कहती है कि लाइन लगाया गया, मुस्लिमों को छोड़ दिया गया, सिखों को मार दिया गया। तो भाई, आतंकवादी को मारा है, उसके लिए भारत के मुसलमान जिम्मेदार हैं क्या? किसी ने, आतंकवादी ने 2 सिखों को मारा तो उसके लिए भारत के मुसलमान जिम्मेदार हैं। यह गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। 370 हट गया, आपके हाथ में शासन है, सरकार भी स्टेट में कोई नहीं है, तो गृह मंत्री का रेजिग्नेशन होना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए। मुंबई में हमला हुआ था तो किसका इस्तीफा हुआ था? पुलवामा में जवान मारे गए, किसका इस्तीफा होना चाहिए? सोचिए किस तरह से लखीमपुर की एक घटना हुई, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, किसकी जिम्मेदारी बनती है? मुख्यमंत्री किस काम के लिए? खाली फीता काटने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए? सोचिए इस देश में मीडिया आपको कैसे बेवकूफ बना रहा है। कोई भी घटना हो, अगर वो हिंदू मुस्लिम में फिट बैठता है तो उसको हिंदू मुस्लिम में करेगा, जाति में नहीं करेंगे, क्योंकि जाति के हिसाब से बीजेपी को नुकसान है। हिंदू मुस्लिम के हिसाब से करेंगे। और इसमें उनकी सबसे बड़ी सहयोगी जो है वो बीजेपी की सहयोगी जो है वो भारत की मीडिया है। जातिवादी मनुवादी मीडिया है, आप कल्पना नहीं कर सकते। कल अंजना ओम कश्यप के एक रिपोर्टर ने सरेआम चैनल पर उनको नंगा कर दिया। सवाल जो थे अंजना के कि क्या राजनीति हो रही है, तो उस रिपोर्टर ने, उनके ही रिपोर्टर ने कहा कि आखिर विपक्ष जो है वो मौत पर राजनीति नहीं करेगा तो किस चीज पर राजनीति करेगा? तो ये कुछ बड़े सवाल थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और आज सोशल मीडिया पर क्या चला है मैं वो तेजी से पढ़ के बता दूं,
क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चाई। ये देखिए, जो मनीष गुप्ता की हत्या हुई थी उसको जो मदद मिली है ना, उसको लेकर भी बीजेपी ने पोस्टर लगा दिया। सोचिए, हत्या हुई, उसको सरकार ने कंपनसेशन दिया, उसको लेकर भी पोस्टर लगा दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं इतनी निर्लज्जता कहां से आती है भाई साहब। किसी आदमी की हत्या हो गई, उसकी सरकार ने जो मदद की, क्या हर टीवी चैनल ने अपनी मेन हेडलाइन लखीमपुर खीरी से बदलकर कश्मीर कर ली है? कश्मीर की घटनाओं को लेकर बहस यह होनी चाहिए कि 370 का अंत सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण और नोटबंदी के बावजूद वहां आतंकवाद खत्म नहीं हुआ और केंद्र सरकार निकम्मी साबित हुई। ये कैसी बहस हो रही है? वहां जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार है, तो इस पर बहस होनी चाहिए कि वहां आतंकवाद क्यों खत्म नहीं हुआ। और दोज हु आर कीपिंग होप ऑन एससी फॉर लखीमपुर खेरी, सोचिए, ये जवाब दीजिए। जो लोग को लग रहा है दोज हु आर कीपिंग, राजीव मट्टा लिखते हैं, जो दोज हु आर कीपिंग होप ऑन एससी, जो लोग सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कोई वर्डिक्ट आएगा, उनको याद रखना चाहिए पेगासस पर क्या हुआ, सीए पर क्या हुआ, फार्म लॉज पर क्या हुआ, कश्मीर 370 335 ए पर क्या हुआ, सेंट्रल विस्टा पर क्या हुआ, राफेल पर क्या हुआ, अयोध्या पर क्या हुआ, कोरोना मिसमैनेजमेंट एंड डेथ पर क्या हुआ, पीएम केयर फंड्स, इन तमाम चीजों पर सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया। दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, चैनलों का हेडलाइन मैनेजमेंट हो गया है, लखीमपुर खीरी का किसान नरसंहार हेडलाइन से हटेगा और कश्मीर आएगा। मीडिया का एक खेल इतना रूटीन हो चुका है कि किसी को ताज्जुब भी नहीं होता। यूपी चुनाव भी सिर पर है, सांप्रदायिक तापमान भी बढ़ाना, यह सब कितना घिसा पिटा है लेकिन असरदार है। तो ये लगातार अब चलेगा। और सोचिए, दिलीप मंडल ने एक सवाल उठाया है, अब यह देखा जा रहा है कि आरक्षण के ज्यादातर केस की सुनवाई ब्राह्मण जज कर रहे हैं, जबकि इन विवादों में ये भी एक पक्ष यानी पार्टी है। इन फैसलों का असर जज के परिवार और रिश्तेदार पर भी होता है। बेंच एससी एसटी ओबीसी जजों के साथ मिलीजुली होनी चाहिए। सोचिए, नीट में जो ओबीसी को आरक्षण मिला है उसके खिलाफ कुछ सवर्ण समाज के लोग कोर्ट चले गए, सारे जज भी सवर्ण हैं और उनके बच्चे कल इसका विरोध कर रहे हैं, उनके परिवार में विरोध हो रहा है, तो वो किसके पक्ष में फैसला देंगे? तो इस मामले में एक पैनल बनना चाहिए जिसमें सारी जातियों के जज हों, तब जाकर आपको न्याय मिल पाएगा। तो ये समझ सकते हैं और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और जो सारा वीडियो वायरल हो रहा है, अब क्या बचा है? लगभग सब चीज खत्म हो रही है, आपके पास कुछ बचा नहीं है करने को लिए, क्योंकि मीडिया जो है वो पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है और उसकी वजह है उसका जातीय कनेक्शन, और आपके पास कुछ नहीं है। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। देखिए, मजदूरों का पलायन, मोदी जी चुप, हाथरस कांड, मोदी जी चुप, 600 किसानों की मौत, मोदी जी चुप, 21,000 करोड़ की ड्रग्स पर चुप, किसानों की हत्या पर चुप, मंत्री की बर्खास्तगी पर चुप। देश देख रहा है कि 70 साल के इतिहास में इतना असंवेदनशील प्रधानमंत्री नहीं हुआ। और सोचिए, पहले हम लोग कहते थे कि जेएनयू में दिल्ली पुलिस के साथ बीजेपी आरएसएस के गुंडे काम करते हैं, सीएनआरसी में बीजेपी आरएसएस के गुंडे काम करते हैं। मुंबई में शाहरुख खान के बेटा को जो शख्स पकड़ के लाया नारकोटिक्स विभाग का, अब नारकोटिक्स विभाग ने कहा है कि वो हमारा कर्म अधिकारी नहीं है। और वहां खुलासा हुआ है कि वो शख्स जो है, मनीष नाम का जो शख्स है, वो गुजरात में, दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करता था और उसके बाद वो शाहरुख खान के बेटे को पकड़ लाया और उसके बाद सेल्फी लेने लगा, वो सेल्फी वायरल हो गया। तब नारकोटिक्स विभाग ने कहा कि वो हमारा अफसर नहीं है। गाड़ी में अगर सपा या कांग्रेस के लोग होते तो अब तक बुलडोजर चल जाता, कोई मुसलमान होता तो यूपीए लग जाता, लेकिन अब क्या करें। और 27 न्यूज चैनल का मालिक मुकेश अंबानी है और 11 न्यूज चैनल का मालिक अडानी है। और आप सोच रहे हैं कि हम टीवी पर सच्चाई देख रहे हैं, और ये फोटो लोग शेयर कर रहे हैं। इस देश के एक बड़े बिजनेसमैन हैं झुनझुनवाला, उनके सामने मोदी जी कैसे हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो ये तमाम सवाल है जो इस देश में लोग पूछ रहे हैं और इसका कोई जवाब नहीं है। मुझे लगता है कि ये सरकार यही है गुजरात मॉडल, पुलिस के दम पर सरकार चलाना। लेकिन ये इसलिए संभव है, मैं फिर कह रहा हूं, इन सब के लिए मेरी नजर में अगर कोई दोषी है तो इस देश की मीडिया, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। इस देश में जितने सांप्रदायिक, धार्मिक हिंसा और जातीय हिंसा होती है, ये सब कुछ की देन मीडिया है। और उसकी वजह यह है कि इस देश की मीडिया में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की भागीदारी नहीं है। अमेरिका में भी 60 के दशक में ही होता था, जब सब कुछ गोरों के पास था।
वहाँ के अश्वेत लोगों ने अपना मीडिया खोला, अपने बैंक बनाए, अपनी फिल्म इंडस्ट्री डेवलप की, अपना बिजनेस डेवलप किया, तब उनको न्याय मिला। इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी को हर घर से एक पत्रकार पैदा करना होगा, एक पत्रकार बनाना होगा, ताकि वो आपके हक आवाज, अपने हक की बात कर सके। क्या आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं, असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।